सवाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी ने एक बार फिर अपना तीखा असर दिखाया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। कश्मीर वादी के ज्यादातर हिस्सों में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो सिफर से नीचे दर्ज किया गया है। जी हां, सिफर से नीचे। जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त ठंड बनी हुई है। कश्मीर रीजन में सबसे कम तापमान यानी कि जो दर्जा हरारत में सबसे ज्यादा जहां कमी थी वो जोजिला पास पर दर्ज किया गया, और जहां जोजिला पास का जो दर्जा हरारत है वो -17 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सोचें, -17 यानी कि ये जीरो से भी काफी नीचे जाकर के -17 तक पहुंच गया है। और जम्मू में ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लेह की बात कर लें तो लेह में कम से कम जो दर्जे हरारत है वो -5.6 तक पहुंच गया है, 5.6। जबकि करगिल में ये -5.2 यानी 5.2। और नुब्रा घाटी में, वादी नुब्रा में ये -5.7, यानी हर जगह सिफर से नीचे, शून्य से नीचे 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी फिक्र का इजहार किया है। गुलमर्ग पहुंचे वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले सर्दियों की शुरुआत होते ही गुलमर्ग समेत ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होती थी। खूब बेहतरीन नजारा होता था, यानी सर्दी शुरू होती थी और उसके साथ बर्फबारी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब कई बार पूरे सीजन में बर्फ का नामो निशान नहीं होता। ये हालात वाकई काफी चिंता का मौजू बने हुए हैं। ये खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। दरअसल बर्फबारी का न होना वादी कश्मीर के लोगों के लिए, या जहां कहीं भी जो पहाड़ी इलाके हैं और जहां पर ऐसे मौसम में बारिश और फिर बर्फबारी होती है, तो उसके आने वाले सीजन में, आगे जो आने वाला जो सीजन होता है गर्मा का यानी गर्मी का, उसमें जो पानी की जो है कमी लोगों को नहीं होती। तो आज हालात ये है कि स्की करने वाले खिलाड़ी और जितने भी सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो बर्फ गिरने के मुंतजिर होते हैं, टकटकी लगाए रहते हैं कि काश हमें बर्फबारी देखने को मिले। क्योंकि पर्यटकों का इन इलाकों में, चाहे वो वादी कश्मीर हो या हिमाचल की वादी हो, वहां आने का एक जो बड़ा कारण है, एक जो बड़ी वजह वो होती है बर्फबारी होते हुए देखना। तो पर्यटक भी जो है वो काफी टकटकी लगाए जो है वो देख रहे हैं आसमान की तरफ कि कब बर्फबारी शुरू होगी। अगर बर्फ नहीं पड़ी तो पूरा सीजन इससे मुतासिर हो जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार देखे जा रहे हैं। पे होता तो बात कुछ और होती ना। मौसम सब जगह बदल रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 90% बारिश की कमी हुई है पिछले 1.5 महीने में, और अभी भी 20-22 दिसंबर से पहले कोई बारिश और बर्फ़ की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। हमें कुछ अपने तरीके बदलने होंगे। इसमें हुकूमत को भी एक अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का सही इस्तेमाल, पानी को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम जो पहले बनते थे जो आज बनते नहीं हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे जहां हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। देखिए, अभी जो हमारा लास्ट जो मंथ नवंबर है वो ऑलमोस्ट ड्राई गया था। अभी भी जो ड्राई स्पेल कंटिन्यू है। केवल लास्ट वीक देखिए हल्की बर्फबारी जो हमारे पासेज हैं, रोहतांग है, बार लाचा है, यहीं पे विटनेस की गई थी। बाकी जो मैक्सिमम क्षेत्र हैं प्रदेश के वो ऑलमोस्ट ड्राई चल रहे हैं। अभी भी देखिए केवल 14 कोई संभावना है, वो भी हाई रीचेस में ही है। बाकी ओवरऑल अभी 18 दिसंबर तक ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहेगा प्रदेश के कई क्षेत्रों में। और कोहरे की जैसे आपने बात की, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बिलासपुर जो भाखड़ा बांध के आसपास एरिया है, सुंदरनगर जो लेक एरिया के आसपास है, और मंडी शहर है, और हमीरपुर के जो क्षेत्र है सुजानपुर का, जहाँ जो ब्यास के एडजॉइनिंग एरिया, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में देखिए फॉग डेवलप हो रही है। और आज भी रिपोर्ट की गई, बिलासपुर में डेंस फॉग रिपोर्ट की गई थी, मंडी में हालांकि मॉडरेट फॉग रिपोर्ट की गई। तो अभी भी आगामी 2 दिनों के लिए डेंस टू मॉडरेट फॉग का अलर्ट जारी रहेगा इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए।
तो आपने सुना खुद एक तरफ जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के फिक्र का इजहार किया। उनका कहना है कि ये हर जगह पर इस तरह के अब हालात देखे जा रहे हैं। पहले जहां सर्दियों के शुरुआत के कुछ ही दिनों में बर्फबारी होने लगती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। और बर्फबारी का ना होना ये पूरे आने वाले बाद के सीजन पर इसका काफी गहरा असर पड़ता है, काश्तकारी पर असर पड़ता है। और एक अहम वजह और एक अहम जो इसका जो नुकसान है वो ये है कि जो पर्यटक या जो सयाह आते हैं वो थोड़े मायूस हो जाते हैं। और वही हाल लगभग शिमला में है या हिमाचल के बाकी उन इलाकों में है जहां पर बारिश का इंतजार है, लेकिन हाँ वहां पर बर्फबारी के आसार देखे जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तो फिलहाल हम रुख करते हैं अपने दो खास रिपोर्टर्स का। हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं रणबीर सिंह और जम्मू से दिनेश सुदान जुड़ रहे हैं, जबकि सरोज कफील भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। सरोज पे सबसे पहले आपके पास इसलिए आना चाहूंगा कि अभी हमने वजीर आला उमर अब्दुल्ला यानी सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सुना। वो कह रहे थे कि मौसम हर जगह इस तरह से जो है अब कहीं ना कहीं उसका जो शेड्यूल है या कैलेंडर है वो बदल गया है और ये जो है आने वाले सीजन पर जाहिर है इसके असरात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें भी अपने आप को बदलना होगा। वो क्या कहना चाह रहे थे? सरोज, क्या हालात हैं अभी? बेसिकली देखिए, आपको बताऊं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि मतलब अगर आप कहीं पर 4 पेड़ काट रहे हैं और वहां पे आप कोई रिजॉर्ट बना रहे हैं टूरिस्ट के लिए, वहां पे आप आने वाले वक्त में 8 पेड़ लगाएं। अगर हम एक आम भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही साथ कई सारे और फैक्टर्स हैं इसमें। साला बहुत अच्छे से जानते हैं, चिलाई कलाने वाला है, महज 1 हफ्ता बचा हुआ है, लेकिन अभी तक भी बारिश कहीं नहीं, बर्फ कहीं नहीं। हालांकि अगर हम बात करें आज से ठीक 3-4 साल पहले की, तो किस तरह से नवंबर के महीने से ही चलिए प्लेन रीचेस को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अपर रीचेस में बर्फ होना शुरू हो जाती थी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि इस बार अक्टूबर के महीने में ही वो कुछ पल की बर्फ हुई थी, जिसको खुशी मनाने के लिए कहीं ना कहीं तमाम लोकल्स निकले थे, तमाम टूरिस्ट निकले थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक सूखा पड़ा है। आपको बताते चलें, अक्सर हमारी ये बात होती है, ला नीना एक ऐसा फिनोमेना है इस वक्त जो पूरे नॉर्थ इंडिया पे छाया हुआ है। इसमें आप देखेंगे सर्दियां जो है काफी शिद्दत भरी रहेंगी इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम खुश्क रहेगा। अब जिसके चलते हुए आप देखें कि अब 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस है यहाँ पर, साथ ही आप बात कर लीजिए न्यू ईयर्स की। अगर आप पिछले 2 साल पहले की बात कर लीजिए, बाइसरन आतंक के हमले के पहले की, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल रहा। और न सिर्फ नेशनल टूरिस्ट यहाँ आए, इंटरनेशनल टूरिस्ट का फुटफॉल रहा यहाँ पर। तो वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला भी आज, हालांकि अगर हम उनके इनिशिएटिव्स की बात करें, टूरिज्म पोर्टफोलियो उनके पास है, मुख्तलिफ अट्रैक्शंस टूरिस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं वो यहाँ पर। फिर वो रिवॉल्विंग होटल हो यहाँ पर, या जो स्की डेस्टिनेशन उन्होंने किया है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले स्कल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है टूरिज्म सेक्टर से, जहां से पूरे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, बात की थी उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से, लेकिन तब भी उन्होंने यही कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे खासा फोकस रखें और दुआ करें कि इस बार व्हाइट क्रिसमस हो, यानी कि बर्फ होनी चाहिए। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से मौसम करवट लेगा, लेकिन अभी तक की बात करें मेट की माने तो अभी आने वाले 1 हफ्ते में वेदर ड्राई रहने वाला है। बिल्कुल। सरोज, मैं फिर आपके पास आता हूं। फिलहाल हम करते हैं शिमला का। शिमला से हमारे साथ रणवीर जुड़े हुए हैं। रणवीर, शिमला में क्या इस वक्त स्थिति है मौसम की, और जिस उम्मीद के साथ पर्यटक या सयाह ऐसी वादियों का रुख करते हैं कि हमें वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो उनकी उम्मीदें क्या पूरी होती नजर आ रही हैं? जी हाँ, देखिए इस वक्त हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं। तस्वीरें यहाँ से सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ शाम के वक्त निकल कर आती हैं, और टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और आपको अभी नज़ारे भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मौसम ने जिस तरह से बेरुखी अपनाई है, उससे जो है काफ़ी सारे लोग जो है परेशान है, पर्यटन कारोबारी परेशान है, किसान बागवान परेशान है। जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, कल के लिए ज़रूर ये कहा गया है कि 4 ऐसे ज़िले हैं जिसमें कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, चंबा है और सिरमौर। इसकी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है, लेकिन वो भी बेहद कम बताई गई है। और
यहाँ पर देखिए एक लंबा स्पेल हो गया है हिमाचल में भी कि जो बारिश और बर्फबारी है वो नहीं हो पा रही है और इसी के चलते परेशानियां बहुत सारी हैं। और जिस तरह से पूरे उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर स्थितियां बेहद चिंताजनक है। जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का असर है उसको देखते हुए अब आगे किस तरह से बढ़ना है, योजनाएं उस लिहाज से बनानी पड़ेगी। आप जानते हैं कि हिमाचल में टूरिज्म जो है एक बड़ा स्टेक है आर्थिकी में, और किसानी बागवानी भी एक बड़ा स्टेक है। तो हिमाचल में अगर किसानी बागवानी की बात करें तो सिंचाई जो है वो अभी भी ना के बराबर है और पूरी जो किसानी बागवानी है, खेती है, वो सिर्फ वर्षा पर निर्भर है, बर्फबारी पर निर्भर है। तो ऐसे में परेशानियां जरूर है। पर्यटन कारोबारी भी परेशान है क्योंकि ऐसी जगहों में अभी अभी ये जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो पूरी तरह से पैक होते थे और इसका इम्पैक्ट केवल यहाँ तक नहीं है कि टूरिस्ट काफी संख्या में आ रहा है, हिमाचल की आर्थिकी मजबूत होती है, रोजगार जो है लाखों की संख्या में लोगों को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से उम्मीद है कि ये चर्च भी आप देख रहे हैं, व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद यहाँ पर हर साल रहती है। वैसे कल के लिए प्रेडिक्शन है, उसके बाद से फिर मौसम जो है ड्राई बताया गया है, संभावनाएं बेहद कम है। तो ये चिंता है कि जो मौसम जिस तरह से बदल रहा है पल पल, उस हिसाब से यहाँ पर सरकारों को भी नीतियां बनानी होगी, जो आम आवाम है उसको भी सोचना होगा कि किस तरह से इस परिस्थिति से निपटना है। आप यहाँ पर ये देखें पिछले 3-4 साल का पैटर्न, अगर गर्मी हो रही है तो बहुत गर्मी हो रही है, ठंड पड़ रही है तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी का जो है लंबा स्पेल कभी नहीं होता, जब बर्फ गिरती है तो इतनी गिरती है कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और हिमाचल में आपदा किस तरह से आई है वो पिछले 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं। तो अभी इंतजार जो है सभी को इसी बात का है कि ऊपर वाला जो है मेहरबानी करे और ऊपर से कुछ ना कुछ बरसे ताकि किसान बागवानों को भी लाभ हो, पर्यटन कारोबारियों को लाभ हो, और जो बुआई का सीजन अभी होता है, जो फसलें लगाई जाती है सर्दियों के मौसम में, उसको लेकर भी कृषि विभाग ने ये कहा है कि अभी तक जो है ये पूरा आंकलन नहीं किया गया कि कितनी देरी किस फसल की बिजाई में हुई है और कहाँ कितनी देरी से जो है बुआई की जा रही है। तो इसका भी डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो मैं रणवीर मैं जल्दी में एक छोटा सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई व्हाइट क्रिसमस का मौका मिलेगा लोगों को वहां? देखिए, अभी तो आप ये कह सकते हैं कि शिमला में तो हर बार यही उम्मीद की जाती है कि व्हाइट क्रिसमस हो। अब कल मौसम पर निर्भर है कि क्या कुछ रहेगा। आज बादल जरूर थे कई जगहों पर, शिमला में भी दिन के समय में भी जो है थोड़ी ठंड आप मानकर चल सकते हैं। तो उम्मीद तो बनी हुई है, उम्मीद आसमान पर सबकी निगाहें लगी हुई है। जी ओके, चलिए मैं रणवीर फिर आता हूं आपके पास। अब फिलहाल रुक करेंगे, अब जम्मू चलते हैं जरा। जम्मू में वहां हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर दिनेश सुदान। दिनेश, जम्मू में क्या हालात है जहां पर वादी कश्मीर में और शिमला में खासतौर से बर्फबारी का इंतजार हो रहा है? पर्यटकों की आंखें जो है वो तरस रही हैं, कह लें कि आंखें ललचाई हुई हैं कि कब वो बर्फबारी देख पाए। लेकिन जम्मू में अगर हम मौसम का अभी हाल जाने तो क्या वहां पर स्टोरी है, अभी क्या है नजारा? जी, बात की जाए तो जम्मू में भी जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम जो है काफ़ी खुश्क है। और अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में भी जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। अगर उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर में जो है सबसे कम तापमान जो है कल रिकॉर्ड किया गया है। अगर पत्नी टॉप और नथा टॉप की बात किया जाए तो वहाँ पर जो है अगर 2-3 साल पीछे देखा जाए तो इस समय वहाँ पर जो है भारी बर्फबारी इन इलाकों में होती थी और काफ़ी तादाद में सैलानी क्रिसमस के पहले वहां पर पहुंचते थे। पर अगर अब की बात की जाए तो अब वो पूरा इलाका इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है। बर्फबारी ना होने के कारण इन इलाकों में भी टूरिस्ट नहीं पहुंच रहे हैं। जो होटल वाले हैं वो भी आस लगाए हुए हैं कि
कब बर्फबारी हो और कब यहाँ पर जो है टूरिस्ट पहुंचे। और जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भी कई इलाकों में अभी सूखी सर्दी पड़ रही है और लोगों को सूखी सर्दी के कारण जो है कई लोग इससे बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। अगर किसानों की बात की जाए, किसान भी काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिश ना होने के कारण जो है किसानों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो अब ये बात आती है कि एक तरफ तो लोगों को इंतजार है और खासतौर से इन इलाकों में, जैसे अगर हम हिमाचल में शिमला है या फिर वादी कश्मीर है, यहाँ पर खासतौर से इंतजार रहता है क्योंकि यहाँ पर जो आर्थिकी है, जो वहाँ पर एक बैकबोन है कि जब टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं उन्हें उम्मीद होती है कि वह बर्फबारी देखने को मिलेगी, तो वहाँ के लिए जो रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। सरोज, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे आप जरा ये बताएं कि रेवेन्यू जनरेशन तो खैर एक एंगल है, लेकिन अगर बर्फबारी में ताखीर होती है और सर्दी हद से ज्यादा बढ़ती नजर आती है, बर्फबारी भी ताखीर से होगी या शायद कम हो, तो उसका असर आने वाले मौसम में किस तरह से पड़ेगा? किस तरह की परेशानियां खासतौर से मौसम गर्मा में वहां के लोगों को झेलनी पड़ेगी या काश्तकारों को झेलनी पड़ेगी? नहीं, देखिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा दोनों लिहाज से। सबसे पहले तो फार्मर्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर खुशक साली यहाँ रही, बर्फ उस तरीके से नहीं हुई जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धचका लगेगा उस किसान इंडस्ट्री को, उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो ऑलरेडी इस वक्त शैम्बल्स में है। आप खुद जानते हैं नेशनल हाईवे करीबन 20-25 दिन पहले बंद रहा, कितना बहुत बड़ा डैमेज रहा एग्रीकल्चर सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। तो कहीं ना कहीं किसानों की ही अब उम्मीदें हैं, दुआ मांग रहे हैं कि अगर वक्त पे ही बर्फ हो जाए तो कहीं ना कहीं आने वाली जो उनकी काश्त है या जो आने वाले उनके प्रोडक्ट्स है उनमें कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर बर्फ, और टाइमली बर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशाल आपको बताऊं, अगर आज बर्फ नहीं होती है, आने वाले फरवरी मार्च में होती है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो बर्फ महज एक दिन में, 1.5 दिन में पिघल जाती है। आज की जो बर्फ होती है ये जमी रहती है। मैं सिर्फ कोसारों पहाड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सड़कों की भी बात कर रहा हूं, प्लेन रीजन्स की भी बात कर रहा हूं। तो जरूरी है अगर टाइमली बर्फ हो। चिलाई कलान है, जाहिर सी बात है चिलाई कलान के अभी 40 दिन है, उसमें बर्फ का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के हवाले से भी और टूरिज्म के हवाले से भी। दो ही ऐसी मेन इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, आप खुद जानते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी यहाँ रन होती है अक्रॉस जम्मू कश्मीर की। एक तो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एक है टूरिज्म इंडस्ट्री, और बर्फ इन दोनों से ही कोरिलेट करती है। अगर बर्फ नहीं हुई तो कहीं ना कहीं धचका इन दोनों इंडस्ट्रीज को लगेगा और ज्यादा देर नहीं, आने वाले मार्च अप्रैल में फिर आप इसके असरात देखेंगे कि इसका कितना बुरा इंपैक्ट पड़ा है। जी सर। दूसरी बात, मैं फिर से एक बार रणवीर आपके पास आता हूं। रणवीर, जो आप बता रहे हैं कि व्हाइट क्रिसमस का लोगों को इंतजार है, व्हाइट क्रिसमस का मतलब ही साफ तौर से हो जाता है कि बर्फबारी होगी, बर्फ की चादरें हर तरफ बिखर नजर आएंगी। क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि जो मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक क्या यहां कुछ डिले का आपको लग रहा है कि आसार बन रहे हैं? क्योंकि वादी कश्मीर में तो ये डिले ऑलरेडी हो गया और इस बात को लेकर चिंता वहां के वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी जाहिर कर दी है। इस वक्त वहां क्या चिंता हो रही है इस बात को लेकर शिमला में? जी हाँ, बिल्कुल। तस्वीरें यहाँ से रिज मैदान से लगातार साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ। और यहाँ पर कृषि मंत्री की तरफ से, जैसे मैंने पहले बताया था, कि उन्होंने कहा है कि परेशानी किस तरह से ये बढ़ गई है, चुनौती है, क्योंकि मौसम किस तरह से बदल रहा है और उससे परेशानी जो है न केवल जो है इन दोनों सेक्टरों की जो हम बात कर रहे हैं, कृषि, बागवानी और पर्यटन की, बल्कि इसका जो पूरा प्रभाव है वो पारिस्थितिकी पर भी पड़ रहा है। पूरा इकोसिस्टम जो है इससे प्रभावित हो रहा है और इसके लिए बड़ी बात तो ये है कि मानवीय चूक जो है ज़्यादा जिम्मेदार है। इसीलिए सरकार ये कह रही है, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ये कहा कि अब नीतियों में बदलाव करने का समय आ गया है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से आपने डिले की बात कही, ये जो पूरा उत्तर भारत है इसमें जो है मौसम पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि आप यूं कहें साधारण भाषा में कि खिसक गया है। 1 से 2 महीने तक मौसम का खिसकना वो अपने आप में कितना जो है असर डालता है। और ग्लोबल वार्मिंग की जहाँ तक बात है, यहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो एक रिसर्च हुई है वो ये कहती है कि पिछले 100 सालों में हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर सरकारों को भी काम करना होगा, आम लोगों को भी काम करना होगा। और मौसम की जहाँ तक बात है, अभी तो प्रेडिक्शन 4 जिलों के लिए है। इतना जरूर है कि उसके बाद
कोई ऐसी प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से नहीं है। अगर थोड़ा मौसम बन जाता है तो उससे एक चीज ये भी होती है कि अगर कहीं पर बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होती है तो इससे जो है मौसम लगातार आगे सर्दियों का जो है वो बना रहता है। खासकर जो यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पर सब्जियां होती हैं, जो दूसरी फसलें होती हैं, ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, सेब की फसल है जिसके लिए अभी ये चिलिंग आवर्स जो है वो पूरे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी दिसंबर महीने में अगर बर्फबारी पड़ती है तो उससे सीधे तौर पर जो सेब उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो परेशानी एक जगह की नहीं है, क्योंकि आर्थिकी जो है हम सेब की ही बात कर ले तो वो 5500 करोड़ से ज्यादा की है। और टूरिज्म की सबसे बड़ी बात हम कर रहे हैं कि रोजगार सबसे बड़ी बात है कि रोजगार किस तरह से लाखों लोगों को मिलता है। और खेती किसानी की बात करें तो कम से कम 10 लाख के आसपास का जो रोजगार है इन्हीं 2 क्षेत्रों से हिमाचल में मिलता है। तो ये सीधे तौर पर आपका आर्थिकी से भी जुड़ा हुआ सवाल है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल तो है ही। तो अब वो समय आ गया है कि सभी को इस पर जो है काम करने की जरूरत है। सरकारों को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा और जिस तरह से अब परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम किस तरह से शिफ्ट हो रहा है और चेंज किस तरह से हो रहा है। और शिमला में आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी ऐसा समय था कि मई जून में भी यहाँ पर पंखों की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब वो पड़ने लगी है। और ऐसी धूप पड़ती है कि आप ज्यादा धूप सेक नहीं सकते हैं। और सर्दियों में कई बार ऐसा हो जाता है कि बर्फबारी जो है अप्रत्याशित होती है। 2 से 3 फीट बर्फबारी आप देखिए अगर फरवरी में हो जाती है तो वो नुकसान करने वाली है। दिसंबर जनवरी में अगर बर्फ पड़ती है तो वो राहत देने वाली है। ठीक है, ठीक है रणवीर, मैं एक छोटा सवाल और दिनेश के पास। दिनेश, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जिस तरह से बर्फबारी आगे खिसकती जा रही है उसका असर जम्मू में क्या क्या देखने को पड़ता है? दिनेश, थोड़ा शॉर्ट पर, संक्षेप में। जी, आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू ज़िले की जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो बर्फबारी की देरी के कारण जो है टूरिस्ट जो हैं जम्मू में कम पहुंच रहे हैं। अगर आज से 2 साल पहले की बात की जाए तो इस समय जो है टूरिस्ट का जो जनसैलाब है जम्मू और पत्नीटॉप, नथाटॉप के कई इलाकों में, अगर भद्रवाह की बात की जाए उन इलाकों में वहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो पहुंचे होते थे। पर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त जो टूरिस्ट का नामो निशान जम्मू में नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है और बर्फबारी भी जो है काफ़ी लेट हो रही है और इन इलाकों में अभी बर्फबारी नहीं पड़ी है, जिस कारण जो है टूरिस्टों में भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे वो होटल वाले हों, छोटे मोटा व्यापार करते हों, वो लोग हैं, उन्हें भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। उनका भी यही कहना है कि अगर बर्फबारी अगर क्रिसमस से पहले होती है तो शायद टूरिस्ट जो है वो जम्मू पहुंचेंगे। इसके बाद जैसे भद्रवाह का इलाका है। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का। वक्त की कमी है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बर्फ जो है वो बेवफाई नहीं करेगी। थोड़ी ताखिर हुई है लेकिन बर्फबारी जरूर होगी। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें दें इजाजत।